बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हसन भट्टू, आप देख रहे हैं अरबान न्यूज़। नाज़रीन, पबजी एक ऐसी गेम है जिसका जादू नौजवानों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। जिसे देखो वही नौजवान पबजी के जुल्फों का असीर है। जिसके हाथ में मोबाइल है वही नौजवान पबजी खेल रहा है। मेरे साथ नौजवान अलमाद मलिक, जो कि LLB का स्टूडेंट है, और इससे पहले वो पबजी खेलते भी रहे हैं लेकिन अब छोड़ दी है। उनसे जानते हैं, एक तो जानते हैं कि उन्होंने पबजी छोड़ी क्यों। दूसरा, ये जो आज की हमारी नौजवान नस्ल है, ये जो पबजी के गेम में इतने मस्त हो चुके हैं कि सारे दुनिया जहान के काम छोड़कर सिर्फ पबजी पबजी दिन रात पबजी। आया कि ये हमारे नौजवान नस्ल के लिए नुकसान का सबब बन रही है या कि मुस्तकबिल उनका जो है वो पबजी स्कोर कर रही है। अलमाद, शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप ये बताएं कि ये पबजी गेम को आपने क्यों छोड़ा, क्या नुकसान आता आपने महसूस किए जो आपने छोड़ दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले असलम भाई, पबजी एक नशा है असल में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो अभी तक हम देख रहे हैं, वो एक ऐसा नशा है कि जो आपको कहीं और जाने ही नहीं देता। वो आपको अपने तक लिमिटेड कर लेता है। आपको आपकी फैमिली, आपके दोस्तों, आपको आपके इन्वायरमेंट, इन सब से बिल्कुल कट ऑफ कर देता है। तो उसके नुकसानात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको सबसे एक बड़ा बताऊं, वो ये है कि आप फाइनेंशियली तौर पे वीक हो जाते हो अपने मेंटल लेवल पे। अपनी जब आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो आप कुछ नहीं होंगे। हाँ जी। तो उसकी वजह से मैंने पबजी इसलिए छोड़ी थी कि पबजी ऐसी है, एक नशा है, एक ऐसा नशा है जिसको आपने रोज़ अगर ना हासिल करोगे तो आप मतलब कि अपने आप को स्टेबल नहीं रख ही नहीं सकते। आपका वो मेंटल लेवल ये आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आप आज मतलब कि दिन है, आप दिन हुआ है, नहीं हुआ, आप गुजार रहे हो या नहीं गुजार रहे। तो मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना आगे प्रोफेशनल मतलब कि अपने आगे लाइफ सेट फ्यूचर गोल होते हैं। अगर मैं पबजी तक लिमिटेड रहता तो मैं उस पर फोकस ना कर पाता। तो उसकी वजह से ये था कि मुझे रोज़ाना भी पबजी ऑन करके उसके मिशन, उसके मतलब कि जो भी अदर होती हैं, वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था, मिशन वगैरह। सही। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो नौजवान पबजी खेलते हैं अक्सर ये मखबूतुल हवास हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन इनमें आ जाता है और बहुत ये जज्बाती हो जाते हैं। वो क्या चीज़ है पबजी में ऐसी जो नौजवानों को जज्बाती कर देती है और वो समझने की जो सलीयत है उनसे ख़त्म हो जाती है, और उसमें आकर फिर ऐसा कोई कदम ही उठा बैठते हैं। जैसे हाल ही में लाहौर में भी वाक़या पेश आया, इससे पहले भी हो चुका है कि वो फायर मार देते हैं, अपने अजीज़ को, घर वालों को कत्ल कर देते हैं। तो क्या चीज़ है पबजी में जो नौजवान को जुनूनी बना देती है? असल में मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक नशा है। तो जो लाहौर में ये दिल खराज था, बहुत ही वो तो सुन के बहुत दिल को मतलब कि तकलीफ हुई है कि घर उसने तबाह कर दिया। इंसान को अपनी फैमिली से ज्यादा आगे अजीज कोई भी नहीं होता। तो आप ये देख लें कि पबजी इतनी नुकसानदेह है, वो आपको आपका नहीं रहने देती, वो आपको आपका ही नहीं रहने देती। तो इस वजह से पबजी ने तो घरों के घर उजाड़ दिए हैं, लोगों का उसने नुकसान इतना कर दिया है कि अब लोग वो जो खेलते थे, अगर उस पर भी टाइम वेस्ट करते थे, अपने एक्टिविटी से टाइम निकालते थे, जो उनके ज़रूरी नेसेसरी चीज़ें होती थी, उसको भी इनको कट ऑफ करना पड़ता था। सही। अच्छा, अलमाद, आप ये बताएं कि कुछ लोग तो इसको बतौर प्रोफेशनल ले रहे हैं या कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें अपना मुस्तकबिल समझते हैं कि शायद हमें पैसा मिलेगा और हमें इसको एक अपनी कमाई का ज़रिया बनाएंगे। इसमें कितनी हकीकत है कि हमारे जो नौजवान खेलते हैं, क्या उनको वाकई इसमें पैसा मिलता है या कि सिर्फ इस शौक में पागल हुए जा रहे हैं और अपना उल्टा माली नुकसान कर रहे हैं? सर भाई, मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊँ, पबजी ने आज तक किसी को 1 रुपये भी नहीं दिया। सही। जो दूसरे अदर सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उसी ने ही आपको पैसा दिया है, उसी ने ही आपको फेम दिया है, प्रमोट किया है। अब आप देखें कि आप अपना ये चैनल अपना मतलब कि ये प्रोफेशनल तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ये भी आप किसी सोशल मीडिया ने आज 50 to 70% लोगों को बहुत ही डेवलप कर दिया है। और उसमें आप देखें तो यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, ठीक है, ये इस चीज़ों ने आपको अर्निंग दी है। ये लोग जो यूट्यूब वगैरह, इन पे आज तक किसी ने क्यों नहीं कोई उंगली उठाई? वो यही है कि वो आप पे डिपेंड है कि आप पॉजिटिव करते हो या नेगेटिविटी के हिसाब से उसको यूज़ करते हो। अगर ये जो प्लेयर्स हैं, ये प्रोफेशनल तौर पे इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि वो उसको गेम खेलते हैं, तो फिर गेम में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ आपके ऐसा आप कर जाते हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जिस तरह प्लेयर्स होते हैं। तो आप देखें उसमें अगर कोई प्लेयर्स मतलब युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे क्रिकेट में, वो आज तक भी सबको याद है। इसी तरह का पबजी में कोई ऐसा कोई करता है प्लेयर जो कि लोगों के लिए एक नई चीज़ होती है, फिर उसने अगर अपना अकाउंट बनाता है यूट्यूब और फेसबुक और वहीं से पैसा कमाता है, उसको वहाँ पे अपलोड करने के बाद।
तो सही। इसलिए पबजी ने आज तक किसी को पैसा नहीं दिया, बल्कि इसने पैसा लिया है, पैसे लेके आपको अपनी चीज़ें सेल की है। अच्छा, आप नौजवान नस्ल, चूँकि आप नौजवान हैं, आपकी बात मुमकिन है मेरी निस्बत नौजवान ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएँ। वो लोग जो दिन-रात पबजी खेल रहे हैं, जिनका तलीमी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है और हर एक से कट ऑफ हो चुके हैं, घर वालों से कट ऑफ हो चुके हैं, कमरे बंद हो जाते हैं। एक नौजवान तालिब इल्म है, वो स्कूल से वापस आता है, कॉलेज से वापस आता है, आते ही अपना बैग फेंकता है, किताबें फेंकता है, बंद कमरे बंद हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, हैंड फ्री लगा लेता है, पबजी खेलता है। उन नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि भाई खेलें आप ज़रूर, या एक लिमिट में रहकर खेलें, कुछ वक्त खेलें, बाकी वक्त दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए भी निकालें, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? असल भाई देखें, जो पबजी गेम है ना, अगर आप इसको खेल रहे हैं, आपको नहीं पता दिन है, रात है या क्या है, या बाहर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, सही। क्योंकि जब आप लिमिटेड ही वहीं तक है, आपकी इंटेंशन सिर्फ वहीं तक है, आपके पास आके कोई आपको आवाज़ भी दे रहा है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपने हैंड फ्री हैंड लगाई हुई फ्री है, आपका लगाई हुई है। फुल फोकस उसी पे है। सही। तो अगर आप स्कूल से आते हैं, आप अपना वही काम नहीं डेली बेस पे करेंगे, तो एट द एंड क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बामुश्किल पास हो जाएँगे। उसके बाद क्या है, आपको ना कोई फील्ड में आप जा सकोगे, ना आपको एडमिशन मिलेगा, ना आप किसी प्रोफेशनल को अडॉप्ट कर सकेंगे। तो इसीलिए भी ये एक बहुत पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ अप। सही। जब आप अपना काम कंप्लीट करने के बाद उसको एज़ एंटरटेनिंग तौर पे यूज़ करेंगे, सिर्फ़ 1 घंटा, 1.5 घंटा खेलेंगे, वो भी कि चलो मैं थोड़ा-सा अपने आप को फ्रेश कर लूँ, मैं स्टडी करके या घर के काम या फैमिली को टाइम दिया है, अब मैं चलो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर लूँ। लेकिन सही। जब आप उसको एज़ अपना ड्रग यूज़ करोगे, आप रात 1-1, 2 बजे, आपको नहीं पता टाइम कितना हुआ है, टाइम कितना कितना नहीं, सही, और सही। सुबह आपने उठना है, उसी टाइम पे उठना है जब स्कूल का टाइमिंग, मतलब कि बस काउंटडाउन होती है जी, उसकी जी, बिल्कुल टाइमिंग। सही। उस तरह उठे, बैग पकड़ा गया, आपकी हेल्थ भी आप नहीं इसको प्रॉपर दे रहे डाइट, और ना आप अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। सही। जी। जी, नाज़रीन, आपने इल्माद की बात भी सुनी, उनका यही कहना था कि बिल्कुल आप थोड़ा-सा एहतियात करें, और जिस तरह नौजवान नस्ल जिस सिमत जा रही है, ये तबाही का रास्ता है, ये बर्बादी का रास्ता है। अगर नौजवान नस्ल अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहती है, तो उसका मुस्तकबिल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ तलीम में, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन में है। बाकी जो ये गेमें होती हैं, खेल होती है, खेल का ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मगर अगर आप एक चीज़ को, गेम को ही सब कुछ समझ लेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो अमली ज़िंदगी में आप बिल्कुल नकारा हो जाएँगे। लिहाज़ा खुदारा अपने आप को नकारा ना समझें, अपने आप को नकारा ना बनाएँ, अपना मुस्तकबिल बनाएँ। आपका मुस्तकबिल तालीम में है, आपका मुस्तकबिल इल्म में है, अच्छे नंबर लेकर पास होंगे तो आपका मुस्तकबिल, वरना ये गेम है, और गेम में आप अपनी ज़िंदगी के गेम है जो वो ख़राब ना करें। अलमाद मलिक के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रसूल भट्टू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।